अब कुछ लोग कहते हैं कि अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसको भी हम यहां से उठाएंगे, और शेख साहब का वो फैसला जो उन्होंने 1981 में लिया है इसको भी रद्द करेंगे। क्या उन्होंने यहाँ के लोगों को इतना बेगैरत समझा है कि वो जो चाहे वो करें? मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, सकीना जी से, उसके फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शहीद हो गए, उसने आन नहीं मानी, और वो खुद भी एक फाइटर है। सकीना जी ने इस इलेक्शन में 38,000 वोट्स ले लिए और अपने मध्य मुकाबले से 17,000 वोट उसकी लीड हो गई, और उतना ही नहीं, उसे 53% वोट ले लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अमानतदार हैं लोगों के, आपको फैसला जो करना है सही तौर फैसला करना है। आप यहां पर आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुलनगाम चौगुल के लोगों, हंदवाड़ा के लोगों को कहा आप अपनी अपनी जगह रहे और हम ये देखेंगे ये एरिया, लेकिन उसको गाड़ी में ले लिया, ऐसे ले लिया कि जैसे वो हॉस्टेज थी। और फिर उन्होंने कहा उधर कि ये साइट सबसे बेहतर है। आपने कहा पहली साइटें देखी थी, आप ये साइट आपको बड़ी बेहतर लग गई। मैं रिकमेंड करता हूं नूतन और शोबुल के लिए आप उधर टेक्निकल कोई अदारा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे दीजिए जहां गरीब बच्चे पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। पॉलिटेक्निक दे दीजिए वहां पर, नर्सिंग का कुछ दे दीजिए वहां पर, एग्रीकल्चर का कुछ दे दीजिए जहां पर गरीब लोग जाएंगे। ये अदारा उधर लेने से आपको क्या मिलेगा? और आप कहते हैं कि ये यहां से उठाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये क्या, ये यहाँ के लोग मुर्दे हैं जो यहाँ होने दे देंगे? ऐसी बात नहीं है। किसी को अगर गलत फहमी है तो वो गलत फहमी निकालनी चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की निशानी है, ये इस निशानी को हम यहां से नहीं जाने दे देंगे। और मुझे याद है जिस वक्त शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने डाक बंगले में फैसला किया, सारे हंदवाड़ा में हमने कारपेटर लगाए थे, इधर सारे रास्ते में बिछाए थे मार्केट में, और चौक में उन्होंने ये ऐलान किया कि हंदवाड़ा को हमने क्या कह दिया। और उसके बाद उधर चिनार पार्क जो है, शेर कश्मीर चिनार पार्क, उधर फिर ऐलान किया लोगों की जब फिर यहाँ पर 20-30 हजार एरिया नथु खेरे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम ये फैसला कर रहे हैं, वो ये भी ले लेंगे। और मुझे पहले पता नहीं है ये कुपवारा लोगों को हो क्या गया। डिस्ट्रिक्ट एक है, हमने कभी ये नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस को आप बीच में लाए, हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कभी नहीं कहा सेशंस कोर्ट उधर है तो उसको बीच में लाए। जो फैसला हुआ वो फैसला हुआ। हालांकि हंदवाड़ा सबसे पुराना तहसील है रियासती जम्मू कश्मीर का। महाराजा के टाइम 1919 में हंदवाड़ा का तहसील बन गया है, और इस तहसील से 4 डिस्ट्रिक्ट निकले। इस तहसील से बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट भी निकला, इस तहसील से कुपवारा तहसील भी निकला, इस तहसील से वादिया नील जो मुजफ्फराबाद के साथ इलाका है वो भी निकला, जो पीओके में डिस्ट्रिक्ट है वो इसी हंदवाड़ा तहसील से निकला। मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसी हंदवाड़ा तहसील से निकला, जो 1919 में बना था। और जो सिंहपुरा पटन तक इसका एरिया था, उधर से ये सारा पीओके तक वन ऑफ द लार्जेस्ट तहसील आप जो महाराजा का रूल था उसमें था। और कितना आप इसको शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करो, ये हम नहीं इजाजत दे देंगे। कुपवारा हमारा है, डिस्ट्रिक्ट उधर बढ़ा, हमने खुशी की, डिस्ट्रिक्ट आया। और आज अगर यहाँ पर एक 2-3 इदारे आप क्यों इसमें ये यहाँ पिछले जब मैं मिनिस्टर था, यहाँ सेशंस कोर्ट मैंने लाया, मैं चीफ जस्टिस के घर गया, सराफ साहब थे यहाँ पर चीफ जस्टिस, मैंने उनको कहा हंदवाड़ा में एडिशनल सेशन कोर्ट के, उन्होंने कहा एप्लीकेशन मैं दे दूंगा, मैं मिनिस्टर था। उधर ही उसने एप्लीकेशन पर मेरी लिखा है कि इधर सेशंस कोर्ट हम दे देंगे। फिर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक से उन्होंने कहा कि इमीडिएटली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, 11 करोड़ रुपए उसने उस वक्त दे दिए। और जब उमर साहब कुपवारा गए, फिर उसके बाद ये कुपवारा वाले उधर भी आए, कहा फारूक साहब उमर साहब को नहीं एडिशनल सेशंस कोर्ट भी हमें दे दो। ये क्या बात है? आजकल के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुझे कहा गया है कि इन्होंने लिखे दिया है, लिखे दिया है या नहीं लिखे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई एक एमएलए
या 5 MLA या 6 MLA उस कैबिनेट का फैसला तो चेंज नहीं करवा सकते हैं जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कैबिनेट ने फैसला लिया था। वो नहीं कर सकते हैं और ना हम इसकी इजाजत दे देंगे। हॉस्पिटल भी ले लेंगे, मेडिकल कॉलेज सब कुछ ले लेंगे यहां से, इसकी इजाजत नहीं दे दी जाएगी। और मुझे हसरत है, हमारे एक MLA लंगेट के थे, वो जब ये फैसला उधर कर रहे तो हंसे हंसे उधर से निकला था और फिर कबाब और गोसारा खाने के लिए डारमूले में भी चले गए। ये करने के बाद चलो दूसरा MLA फिर भी नहीं आया था, उसने अपनी आन को फिर भी जिंदा रखा। उसने दस्तखत किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, वो बता सकता, क्लियर कर सकता है। लेकिन बाकी MLA क्या करते हैं? तो मैं यही फितना यहां से उठाना है। ये मुश्किल से ये रियासत मिलिटेंसी से छुटकारा पा गई है। अब क्या आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं? किसी को सुकून ही नहीं है यहां पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी नाराज, अंदर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले भी नाराज, ये क्या हो गया? PDP वाले भी नाराज, अपनी पार्टी वाले भी नाराज। AIP, हमारे ये AIP के जो प्रेसिडेंट MLA, उसने अपने भाई का नाम भी शर्मंदा किया। अगर उसका भाई यहां पर होता वो नहीं होने देता ये। लिहाजा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें जो हैं ये हम इजाजत नहीं दे देंगे इसके लिए। एक मिनट मुझे पहले कंप्लीट करने दे दीजिए। वो ये है कि यहां पर अब काफी मशीनरी भी आ गई है। 70 करोड़ की मशीनरी ऑलरेडी, उसमें से बेशतर 30-40 करोड़ की मशीनरी यहां पर आ गई है। और 500 बेड्स अस्पताल में 300 ऑलरेडी कंप्लीट हैं और 200 बेड्स का बन रहा है जिसमें स्लैब, और जो मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को परसों दिखाया भी, और वो जमीन भी दिखाई यहां पर जो ऊपर है 800 कनाल जमीन। लेकिन पता नहीं फिर ये कहां से कहां पहुंच गया। मैंने पहले भी कहा, फिर से कहा, हम किसी के मुखालिफ नहीं है, हम नुतनुसा वालों के मुखालिफ, कंडी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलेगा इस मेडिकल कॉलेज के वहां रहने से। क्या मिलेगा वहां हमको? इसमें डॉक्टरों को पढ़ना है। मुश्किल से चाय की 2-3 दुकानें बाहर बने, जैसे डोडा में है, जैसे उधमपुर में है, जाइए देखिए। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आप इन लोगों के इतने ही हमदर्द हैं, उनके लिए कोई टेक्निकल अदारा दे दो जहां से मिडिल पास, मैट्रिक पास लोग कुछ सीखेंगे, काम करेंगे, कल को रोजगार कमाएंगे। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर, उधर डॉक्टर्स को बनना है, ये उधर कंडी और मुद्दोसा लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर बाहर से आएंगे, सारे हिंदुस्तान से आएंगे। इनका इरादा ये है, पहले हम मेडिकल कॉलेज उधर ले लेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी शिफ्ट करेंगे उधर। ये आपको समझना चाहिए, ये किसी के जहन में भी नहीं है। लेकिन प्रोग्राम जो है, क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने भी वो वीडियो देखा, जब कोई साहब कह रहे थे कि इधर बनेगा मेडिकल कॉलेज और इधर बनेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये मैंने खुद सुना, इन कानों से सुना, ये उनका इरादा है। लिहाजा इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई ये गलत फहमी में ना रहे। आपको लगता है कि मैं जाऊंगा, मैंने सकीना जी से जम्मू में भी बात की, मैं अभी लास्ट संडे उससे मिला अपने रेजिडेंस पर, मैंने तमाम रेवेन्यू के कागजात उसको दिखाए, मैंने गूगल मैप उसको दे दिया, सारा कुछ। और वो कन्विंस थी, उसने कहा कि नहीं उधर नहीं बनेगा। इंजीनियर लोग कहते हैं कि उधर 50 करोड़ रुपए सड़क पर लगेंगे। क्रिटिसाइज हुआ, और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है, सिर्फ वोट बैंक के लिए। क्रिटिसाइज करते हैं, किस तरह आप ये सब कुछ देखते हैं? नहीं, इसमें नेशनल हुकूमत की बात नहीं है, कई कुछ लोगों की कारस्तानी है, कुछ लोगों की कार। और मैं यहां से जाके मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूंगा और उससे ये बातें क्लियर करूंगा। और उसके बाद पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उसको बताऊंगा। और उसको पता है, उसको हर चीज का पता है, कहां क्या है। फारूक साहब ने कुछ कम नहीं दिया, डिग्री कॉलेज फारूक साहब ने यहां पर दे दिया। उसी के टाइम में ये इंजीनियरिंग विंग्स भी यहां पर आ गए। उमर साहब ने फिर क्या नाम यहां पर, और ये सेशंस कोर्ट दिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का इदारा दिया यहां पर।
तो उनको सबको मालूम है। देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ, ये तो यहाँ पर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एसडीएच को सुनो मेरी बात। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो ऑलरेडी यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। हाँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं। और हमारी ये डिस्ट्रिक्ट कोपवारा में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे कोपवारा में उतनी फैसिलिटी है जो इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी भी नहीं है। लिहाजा मैंने इसीलिए कहा, सकीना जी के फादर ने कुर्बानी दी है, शी इज अ फाइटर, उसको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ पर हम इंसाफ की बात करेंगे और हम उनसे ये कहेंगे आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी यही जो गोंडचोगल है, इसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर से देख लीजिए। अल्टरनेटिव अगर कुछ इस फ्लड का जो आप कहते हैं कि कुछ कर सकते हैं इस मॉडर्न टाइम, कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। अगर नहीं तो फिर जो कमेटी ने हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर जो उन्होंने एरिया चुने थे, उसमें चोगल का था नर्सरी वाला, उसमें कुलनगांव का था, इसमें ये हंदवारा का था, किसी भी जगह आप लगे, मैं ये लालच नहीं करूंगा हंदवारा में लगे।